आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी सुलक्षणी कुलक्षणी दो बहन पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद आप लोग भविष्य में बनाए के रखिए, ये उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा आसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक नगर में एक जने सेठ रहत रहन और सेठ भाई उनके पास बहुत धन दौलत रहा, कोनो चीज की कमी ना रही, अच्छा खासा उनका बिजनेस धंधा सब रहा। तो सेठ के घरे में खाली सेठ रहे, उनकर महतारी रही। तो फिर सेठ के बियाह भा तो उनके मेहरारू आई गई, घरे में 3 प्राणी हो गए। कुछ समय बाद सेठाइन के एक ठू बिटिया पैदा भय और सेठाइन की जब बिटिया पैदा भय तो वही समय ऐसा कौन समस्या आए कि सेठाइन की मृत्यु हो गई। जब सेठाइन की मृत्यु हो गए तो सेठ एकदम सदमा में पहुंच गए। कहे से कि सेठ अपने सेठाइन का बहुत मानत जानत रहन, उनके कोनो चीज के होशे चेत न रहा, का हम करे बकाव ना करे बा, न धंधा का न बिजनेस का न कुछ न समय से खाना ना पीना कुछ भी ना करत रहन। बेका देख देख उनका महतारी बहुत परेशान होत रही और जौन बिटिया पैदा भरई होका तो बिल्कुल भी ना देखे चाहत रहन एको आंखी। उनके मन में बात घर कही रही कि बिटिया कुलक्षणी है और यही पैदा है तब हमार मेहरारू खत्म हो गए। ते नाते से ओका वो देखे गुंजरत रहन और उसे बहुत नफरत करत रहन। ये चीज जौन उनकर महतारी रही उन्हों कहा है ये बिटिया जौन है ये बहुत अभागिन बा। अब यही नाते करे पैदा हो तो अपने महतारी खाए लगे। तो जौन महतारी बेटवा रहन दोनों जने ओका ना मानत रहे, लेकिन अब भाई घरे में बाय और लड़किया है तो ओका भाई दूध पानी पी उतर रही बूढ़ा, लेकिन अपने बेटवा दशा उनसे ना देख जात रहा। अब एक तो ये समस्या कितना बड़ा धंधा बिजनेस फूल उनकर रहा और जब उनका ये हालत रही तो कुछ देखे समाज ना पावत रहन। तो उनके जौन हित मित्र रहन, उनके जो रिश्तेदार नात बात रहन जे कि उनका अच्छे से मानत जानत रहन, सेठ का चाहत रहन उनकर भला हो, तो वह सब सेठ को बहुत समझावे बुझावे हरदम आगे बैठा रहे समझावे बुझावे कि जवन चला भाई जवन हो गए तवन हो गए, अब आगे भविष्य के बारे में सोचा। तो बहुत जने उनका समझाए न फिर बूढ़ो समझाई कि भैया हो तू अब दूसर बियाह कैला एक ठू तो फिर से तोहार घर बस जाए ना तो ऐसे कैसे चले। तो धीरे धीरे समझावत बुझावत भाई सबका बात मानन तो फिर दूसर बियाह कैले, नई सेठाइन आई गई। अब नई की सेठाइन आई गई तो भाई अपने सेठ को ठीक से रखे लागी, उनका खाना पीना समय समय दे लागी, साथे बैठे बोले बतलाए उनका मन बहलावे लागी। तो धीरे धीरे उनका मन बदले लाग और फिर वह नॉर्मल हो शुरू हो गए और धीरे धीरे समय बीता 1 साल 2 साल के। तो जो नईकी सेठाइन रही उन्हों के एक ठू बिटिया पैदा भय। जब उनके बिटिया पैदा भय तो सेठाइन कुछ ना भय, सेठाइन अपन पूरा स्वस्थ रही। तो सेठ के बहुत प्रसन्नता भय तो वह बिटिया से बहुत प्रसन्न रहे लागन, कहे नहीं हमार बिटिया सुलक्षणी है और यह बिटिया के पैदा भय देखा हमरे सेठाइन के कुछ ना भय, एह नाते से बिटिया बहुत भाग्यशाली बाय। तो वह बिटिया बड़ा मान जान रहा है, जौन बुढ़िया रहे उन्हों माने उनका जो उनकर दादी रही महतारी भाई सगी महतारी रही मनते जानती रही और सेठ रहे उन्हों माने जाने उनका। लेकिन जो उनके पहली बिटिया रही ओका बेचारी क्यों ना मानत रहा, जैसे थोड़ी सी बड़ी भय तो उसे पूरा घर का काम करवावे, जबकि घर में कोनो चीज की कमी ना रही। चाहते तो नौकर चाकर से काम करवाते, पहले नौकर चाकर लाग रहा, लेकिन मारे जिद में वो जो सौतेली महतारी रही अपन नौकर चाकर जोन लाग रहा कुल छुड़ाए दे। धीरे धीरे जो बिटिया थोड़ी बड़ी भय कहे घरे में पड़ी रहा थी का करी है, कुछ काम हम करे, काम धंधा इनका सीखे चाहिए। तो न पढ़ाए न लिखाए कुछ ना की जौन कहा तो उन्हें सेठ करें, काहे से कि वह बिटिया से सेठ नफरत करते रहें तो ओकरे लिए कुछ भी अच्छा करे क्यों बुरा करे क्यों उनसे कोनो मतलब ना रहत रहा। तो धीरे धीरे फिर वो बिटिया सयान हो गए, हो बिटिया भाई सयान हो लाग, लेकिन 2 साल उनके बिटिया छोट रही। तो सेठनियो एक दिन कही कि अभी बिटिया बड़ी होगी बा तो एक शादी कर दा, सोचिन की घरे में पड़ी रहा थे भले कमुआ करत है लेकिन घरे में एक ठू बोझ तो बा, उनका बोझ लागत रही, सोचत रही कैसे हुई से हटे और कहीं सेठ का मन बदल जाए तो बढ़िया से बियाह हुआ करिए खर्चा बर्चा करे लगी है। ते नाते सोचत रही वही सेठ का मन पलटा ना आए बा तो बहने एक हम बियाह कराए दे कहूँ नीक बेकार गरीबे और किया।
तो सेठ से कहीं कि इनके बियाह हेरा। तो सेठ कहन कि अब हम कहाँ जाए, इनके बियाह हेरे, हम ना मतलब बहन से कोनो चाहे इनके बियाह हो चाहे ना हो, सेठाइन समझाई ऐसे बात ना बा, अगर ऐस करबा तो का देश समाज का कहे नाते बियाह तो करे बा, लेकिन एक बात बा कि तोहरे एक बिटिया और बा, ई सोच के इनके बियाह हो जा, बहुत ज्यादा धन दौलत लुटावे की जरूरत ना बा, खूब गरीब जे हो वही को खोज के ले आया और वही से इनके बियाह कराए दे। तो सेठ कहन तो चला भाई तुहिन खोज के बतावा, जवन तू खोजबो वही से इनके बियाह कर दे। तो सेठाइन कहा कहीं एक ठो भिखारी रहा, और भिखारी रही और वही के एक ठो बेटवा भिखारी रहा। तो उनके घरे मुहे दुइये जने रहन, तो जौन उनके भिखारी बेटवा रहा उहे गोड़ एक लंगड़ो रहा। तो कैसो बैसाखी वैसाखी लेके जात रहा, अपन भीख उख मांगत रहा, महतारी भीख मांगत रही। तो दोनों महतारी बेटवा अपन भीख मांग के लावत रहन, एक ठो खूब टूटही के झोपड़ी रही हुई, झोपड़ी में रहत रहन, जौन मांग जांच के लावत रहन वही से अपन खात पियत रहन, नीक बेकार जौन मिलत रहा। तो वह सोचे सेठनियों के वैसे अच्छा रिश्ता न मिले, अब यही से हम इनके बिटिया सौतेली बिटिया जो उनके रही यही से हम ब्याह कराए दे, तो कोनो खर्चा उर्चा ना लागे। तो सेठ के पठाई कहीं इनकी वह बताई नो के झोपड़ी कहीं वही एक रिश्ता बाय वही ले जाए के इनके ब्याह कैला। तो जा पहले बात कह आवा बुढ़ीवा से। तो सेठ गए, तो सेठ गए जब तो बुढ़ीवा देखे कि भाई हमारे यहाँ इतना सेठ आए हैं, इतना बड़ा आदमी है, तो हमारे दुआरे कहाँ यहाँ है। तो सेठ कहन कि बा बुढ़िया माई तोहरे बेटवा से अपने बिटिया के ब्याह करे चाहत है। तो बुढ़िया वो कहीं कि का सेठ काहे तू हमें जो है एकदम हमार मजाक उड़ावत है या, तू कहाँ इतना बड़ा सेठ महाजन और हम कहाँ भिखारी, हमार बेटवा लंगड़ और तू अपने बिटिया के ब्याह हमरे बेटवा से काहे करबा। तो सेठ कहन नाही हम सही तोहरे बेटवा से अपने बिटिया के ब्याह करे चाहत है, तू बतावा करबो। तब उनके कुछ समझे ना आवत रहा कि काव कहत हैं काव ना कहत हैं, तब उनका भरोसा ना होत रहा। फिर सेठ कहन कहन कि हम अपने बड़ी बिटिया के ब्याह तोरे बेटवा से करे चाहत है, तो कहीं भाई ठीक अगर करे चाहत है सोचिन की कही के टारी, अब जौन मजाक करत हो हंसी उड़ावत हो बड़ मनई है भाई चाहे जौन करें, तो अपन कही दी चला ठीक हुआ। तो अब जौन सेठ रहन बताए देन कि फला तारीख के तोरे बेटवा के साथे हमरे बिटिया के बियाह ही मंदिरे में हुए, तो एक ठू मंदिरे में ले आई के उनके साथे अपने बिटिया के बियाह कराए देहन और ओका कुछ ना देहन, दान दहेज में भाई कुछ ना देहन, एक ठू खाली पीली साड़ी पहराए के और एक ठू गोड़े में पायल पहरे रहत रही, उहे उतना पहिर के उनका अपने घरे विदा कर देहन। अब जब वो अपने घरे आए झोपड़ी में मतलब कि बुढ़ीवा के घरे, तो जब देखे कि इतना टूटही फुटही झोपड़ी तो का बड़ा उलाग काहे ना कितनो ना भाई कि अपने घरे में रहत रही, सेठ महाजन के घर रहा कितनो उनका व्यवस्था ना होत रही, लेकिन घर द्वार तो अच्छा रहा। अब अच्छा अच्छा खाना घरे में बनत रहा, तो भले काम करे पड़त रहा लेकिन खनवा तो ठीक ठाक मिल ही जात रहा, चाहे भरपेट कबो मिलत रहा कबो ना मिलत रहा, लेकिन जो मिलत रहा ठीक मिलत रहा। लेकिन अब उनका व्यवस्था देखें कि हमार पति हमार सास दोनों जने भीख मांगत हैं, अब लंगड़ रहबो के हैं तो उनका एकदम बड़ा कष्ट भय। और जो बिटिया रही वो अवसान माता का बहुत बड़ी भक्त रही, कहे से उनके महतारी जौन रही उन्हों अवसान माता का बहुत बड़ी भक्त रही। तो पेटवा में जब रही तब से उनके मन में ये अवसान माता के प्रति भक्ति जाग रही। तो गांव के बहरे जहाँ वो नगर रहा, जो नगर में रहत रहे से वह नगर से थोड़ी दूर पे एक जगह एक अवसानी मैया का मंदिर रहा, तो वह रोज जात रही, वह पूजा करत रही अवसानी माता का। तो जब पूजा उजा करत रही भाई लेकिन मांगत कुछ ना रहे, तो जब ऐसे स्थिति में पहुंची तब उनके मने में आए कि इतना हम पूजा पाठ करत रहे अवसान मैया को, अवसान मैया हमें कैसे घर दे दी। तो अवसान मैया से प्रार्थना की कहीं हे माता रानी आज तक हम तुझसे कुछ ना मांगे, लेकिन तू कैसे हमका घर वर दे दी हुई, तो एकदम झोपड़ी है तो रहन लायक ना बाटे, और हम कैसे का करब का न करब। लेकिन फिर भाई संतोष मार के रहे लागिन कि जौन मिला बा हमका वही में हमें संतोष करे बा। अब हमार जो सास है नहीं महतारी बराबर है, हमार महतारी उतारी रहन नहीं, और जो पति रहन उनके लंगड़ उंगड़ जौन भी रहन सोचे बने एक साथे रहे बा गुजारा करे बा। तो दोनों जने चला जाए भीख मांगे, भीख मांग के लेके आवे और जौन कुछ भी रहे तब वही से काम चलते रहा। तो पता ही एकदम कहीं मतलब जौन सेठ की बिटिया रही अपने सास से कहीं की अम्मा जौन कुछ भी हो ले आवा दे खाना वाना हम बनाए दे भाई। तो उनका वह जौन भी पैसा मांग के ले आ रहे भीख दोनों जने दे दिन अपन उसे राशन पानी ले आई अपन खाना पीना एक दिन तो बने खाई, फिर अगले दिन वो सब भीख मांगे जाए लागन। तो कहीं
कि ए अम्मा तोरे सब भीख मांगे जाते हमका तनके अच्छा ना लागत। तो कहीं तब बिटिया का करी, अब हमरे सबके घरे में तो कुछ ना बा व्यवस्था, तो भिखिए तो मांगे पड़े ना, तो कैसे खाई जाए। हमारे एक ठू बेटवा बा उहो लंगड़ बा। अब तोहार बाप पता ना काहे ले आए हमरे घरे में कही गए तू सेठ महाजन की बिटिया, अच्छा अच्छा खाए वाली, अच्छे घर में रहे वाली। अब हमें खुदे झेप महसूस होत बा, लेकिन हम काओ बताई। तब कहीं कि कौनो बात ना बा, अमीरी गरीबी लाग रहा है, लेकिन हम सोचत हई कि भीख ना मांग के कौनो ऐसा काम कर लिया जाए जोने से कि आत्मसम्मान के साथ जिया जाए। तो बुढ़िया कहीं कि फिर कौन काम किया जाए भाई, ऐसा सब काम करे में तो पैसा लागे। कहीं तो कोनो दुकान डलिया धैले, कोनो भी धंधा बिजनेस कैले छोट मोट। तो बुढ़िया माई कहीं कि आखिर ओका खातिर पैसवा तो लागे। तो वह कहीं कि पैसवा तो लागे, तो हमें एक ठू पायल पहरे है, यह पायल हमार बेच दिया, और यही पायल बेचे जो पैसा मिले वही से हम सब्जी और खीरा ककड़ी यह कुल हम ले जाए बेचब, और वही जो पैसा मिले तब वही पैसा से हमारे सबके खाना पीना होए, कम से कम आत्मसम्मान से रहे, अपने परिश्रम से जो कमाए ले आओ उसे सब खाए पिए। तो बुढ़िया कहीं कि लेकिन दुल्हन तू वही नई नई आए हो, तू कहाँ जाबू का करबू, हमरे कुछ समझ ना आवत बा। तो वह कहीं नहीं अम्मा तुम्हें परेशान हो जरूरत ना बा, खाली तू ये पायल बेच के हमका पैसा ले आ दे दा। अब वो जिद कैली पायल बेचे ना चाहत रही भाई, हमको देहे ना है इनके जौन वो बेच ले, लेकिन जब वो जिद कैली तो वह गई उनका पायल बेच के ले आए, उनका पूरा पैसा दे दी। अब वह पैसा में वह गई जो कुछ सब्जी खरीद के ले आई, एक ठू डलिया खरीद के ले आई, और खीरा और ककड़ी खरीद के लेके आई, सब कुछ खरीद के लेके आई। और अपने सास से कहीं और अपने पति से कहीं कहीं अब तोरे सबका कहूँ भीख मांगे की जरूरत ना बा, तू सब घर में बैठा और हम जात है बेचब, बेच के जौन पैसा मिले तब हम ले आई, तब बनाई, तब खात जाया। तो उनके सब कहें चला ठीक बा भाई, जब ना जाए देत हो ठीक बा। अब वो लइके मुड़े धई के अपन जौन डलिया रही चली गई बाजारे में, और बाजारे में गई तो हुआ अपन दुकान लगाए रही ऐसे जमीनी में, और चिल्ला चिल्ला बेचे लागी कि इतने की इतने की इतने की। और हरियर हरियर कुल उनके सब्जी रही, सब्जी बहुत ताजी ताजी बहुत अच्छी अच्छी सब्जी लेके आए रही। और नेनुआ रहा, भिंडी रहा, करेला रहा, खीरा रहा, ककड़ी रहा, सब कुछ बढ़िया हरियर हरियर लेके आ रही। तो वही गर्मी का महीना रहा, खीरा ककड़ी तो बहुत बिकत रही और सब्जियों बिकत रही, और थोड़ा सबसे सस्ते रेट में देता रही। तो उनके कुल बिक गए, और जब सब बिक गए तो अपन पैसा लेके गई बाजार से, सारा अपन राशन वासन खरीद के लेके आई, घरे गई अपन आत्मसम्मान के साथ बनाई, और अपने बूढ़ा का अपने पति को खिलाई, अपनों खाई, और वह दिन सोई। अगले दिन फिर अपन हुआ जौन भी पैसा पाए रही में से कुछ भाई अपन राशन पानी खरीदी, कुछ पैसा उनमें से बचा के दे दी अगले दिन सब्जी ले आवे खातिर। तो वैसे उनके नियम बन गए, 4-6 दिन ऐसे वह कि और एक दिन की ऐसे बात है कि वह गए रही ऐसे सब्जी की दुकान अपन लगाए रही फुटपाथ पे। जब वो सब्जी लेके जाए तो औसानी मैया का नाव लेके निकले कि हे औसानी मैया, हमार सब्जी अच्छे रेट में बढ़िया से बिक जाए, जौने हमें इतना धन मिल जाए हमार गुजारा हो सके। रोज यह कह के जात रही औसानी मैया प्रार्थना कह के। तो वह दिन ऐसे गए रही, गई जब अपन में बैठी तो वही तो उनके लगे गिनी खूब गरीब का फटहा पुराना कपड़ा पहरे गिनी बुढ़िया माई आई। अब वह भिखारिन रही, तो उनके लगे आई कहीं बिटिया हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, बहुत जोर से हमरे प्यास लाग बा, का तू हमें कुछ खीरा और ककड़ी खिया सकत हूँ? तो कहीं काहे ना मतवा खाए ला, अब तोरे भूख लाग बा प्यास लाग बा तो तू खाए ला। तो कहे लेकिन बिटिया हमरे लगे पैसा ना बा तो का दे खातिर, तू बेचे खातिर बैठी हो। कहीं हाँ मतवा हम बेचे खातिर तो बैठी है, लेकिन तू बूढ़ पुरनिया हो, असहाय दिखात हो, और तू गरीबो हो, तोरे पैसा ना बा। हम गरीबी देख चुके 4-6 दिन के अंदर कि गरीबी का होत है, एह नाते से हम तोहका फ्री में दे देब, तू अपन खा जितना तो से खात बने। तो कहीं ठीक बा बिटिया। तो उनका खीरा दीही ककड़ी दीही, अपन वह खूब प्रेम से खाई और उनका खूब आशीषी। कहीं हे बिटिया तू जितना हमें इतना खियाऊ हम ठंडा कह दू जान ले, इतना पियासो लाग रही है तुहार खीरा और ककड़ी खाए तो हमका बड़ी तृप्ति मिली बा, तो हमहू तुमका कुछ दे चाहित है। तो वह कहीं कि मतवा तू हमें का देबू, तू परेशान ना हुआ, अब जब तोहरे कुछ है ना अब तू हमका का देबू। हम तो यही से बहुत धन्य है और बहुत प्रसन्न है कि पूरी जिंदगी महतारी प्रेम खाती हम तरसत रहे। हमार सौतेली महतारी, हमार बाप, हमार दादी हमेशा हमसे सब नफरत कहन,
अब यहाँ ससुराल में आए तो हमार सास खाली हमें प्यार करत ही, और उनके अलावा की तो तू हमका इतना बढ़िया प्रेम से बिटिया बिटिया कह के बोला था, हम तो यही प्रसन्न है। जान लिया कि हमार जो खीरा ककड़ी तो का खियाए, अब इहिम हम तरी गए। ये माई कहीं नाही बिटिया, कुछ न कुछ तो हम तुम्हें दे जरूर, तो कहीं तुम्हारी इच्छा बात जो तोहरे हो भाई दे दे। तब वो अपने टोंगे में 4 ठू चना गठियाए रही, भूजा हुआ चना रहा, वो 4 ठू चना वह गठियाए रही। तो कहीं के लिए यह 4 ठी चना हमरे टोंगे में बाटे, अब यह 4 चना तू लेके जा, अब अपने घरे के चारों कोना में धई दिहू। तो कहीं ठीक बा। अब यह कह के उनका आशीषत की उनके मुड़े हाथ फेरी, कहीं जा बिटिया आज के बाद से तोहार सारा कष्ट दूर हो जाए, तू दूसरे के दुख समझा, तू दूसरे कष्ट समझा, तू भूख प्यास समझा, तू नाते से तोहरो सब कष्ट दूर हो जाए, अब तोहरो कबो भूख प्यास न सतावे, तोहार घर अन्न धन सब संपदा से भर जाए और तोहरे कौनो समस्या न रह जाए। यह आशीर्वाद दी। अब अपन चली गई। अब वो चली गई, इन्हों का अपन जब भी की कुल अपने घरे गई और अपने सास से बताई कहीं ऐसे ऐसे जनी आज बुढ़िया माई आ रही, उनका हम खीरा ककड़ी खियाए, वो बहुत असीसी है और हमका ये 4 ठी चना दे हैं, और कहीं है कि अपने घर चारों कोने में रख दिहू। तो जौन बिखरनी हो रही, मतलब उनकर सास रही कहीं बहनी बहुत बढ़िया की हो, अब वो पुरनिया रही उनका खियाए दिहू तो आशीर्वाद दे हैं, तो अच्छा ही बा। हम जब भीख मांगे जात रहे तो जे हम ऐसे खियाए पियाए देत रहा, और जे हम कुछ दई देत रहा तो का हम दिल से आशीर्वाद देत रहे, तो क्यों क्यों देत रहा, बाकी तो बहुत जने हमका दुत्कार के भगाए देत रहे, तो बहुत बुरा लागत रहा। ऐसे तू अगर न देतू तो न बहुत बुरा लागत, बहुत अच्छा की हो। तो उनके सास भाई बहुत प्रसन्न हो गई, वो अपन आई अपन सबका बनाई खियाई, दोनों जने का अपनो सब खाई वाई, और जो चारों चना रहा ओका चारों कोने पे रख दी। अब रात हो गए तो तीनों प्राणी अपन सोई गए। अब सवेरे बूढ़ा के जल्दी आँख खोलिए, काहे सुन के आदत रही सवेरे वह उठ जात रही, अपन खाए बने भीख मांगे निकल जात रही, तो उनके 4 बजे आँख खुल गए। अब उनके आँख खुलत का देखत हई कि जो उनका टूटही फुटही झोपड़ी रही और खूब अच्छी कोठी बिल्डिंग में बदल गई। अब वो सोची कि हम कहाँ से कोने कोठी बिल्डिंग में आई है भाई, हम तो सोत रहे झोपड़ी में ही, कैसे कहाँ आई गए, हमका के उठाए लाए। अब वो हड़बड़ाई गई, और हड़बड़ाई जल्दी से अपने खटिया पर से उठी और दौड़ी दूसरे कमरा कोरी देखी, वहाँ कमरवा में के बा हमार पतो हमार बेटवा पता ना कहाँ हो गए। अब जब दूसरे कमरा में दौड़ी गई देखी तो कमरा में उनकर पतो रहा, अपने पतो एक जगह आई, कहीं हे दुल्हन तू ही आई हो, ई कहाँ हम सब आई है, ये सोवत सोवत हमका सबका के उठाए लागो नो का आँख खुली। तब तक उनके बेटो टहरत टहरत चला आए, कहन की अरे अम्मा आज तो चमत्कार हो गए। कहीं का हो गए बेटवा, कैसे तू चले ला गया, कहे अरे उहे तू कहा था पता नहीं कौन चमत्कार हो गए, जो हम चल ना पावत रहे, हमार तो गोड़वा ठीक हो गए, एक गोड़ हमार ठीक रहा देखा था, दोनों गोड़ हमार बढ़िया हो गए, हम बढ़िया से चल ले थी, ई कौन चमत्कार हो गए। तब तुरंत उनके पतो है समझ में आएगे, कहे कि एक मतलब जोन काल हमका 4 ठो चना दे रहे उके और बुढ़िया ना रहे, वो निश्चित रूप से औसानी मैया रहे। अब वो रोवे नाते लागी, बतावा अवसानी मैया आई हमार खीरा खाई काकर खाई, हमसे उतनी देर बोली बतलानी और हम उनका पहचान ही न पाए। तो उनके साथ समझाई चला कोनो बात ना बा बिटिया, कम से कम दर्शन तो तू कैली हो, ऐसे संतोष करा, और देखा तो का सब कुछ दे दी, कहीं हाँ वह आशीर्वाद दे रही कि आज के बाद से तोहार सारी समस्या खत्म हुई जाए, तोहरे कोनो संकट न रह जाए। अब उन्हीं के आशीर्वाद से देखा ही हमार घर कोठी में बदल गए, और घरे में देखा था कोनो चीज की कमी ना बा, जवन चीज हो चाहिए सब कुछ मेरे घरे मौजूद। सबसे अच्छी बात तो जो हमारी पति लंगड़ वंगड़ रहन इनहू बढ़िया हो गए, अभी अच्छे से काम धंधा कर सकत हैं, तो बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न भई, भाई कहीं हाँ तू तो एकदम लक्ष्मी हो, तुहार नौवे खाली सब कुलच्छनी धरे रहन, और तू तो बहुत अच्छी हो, तोरे घरे से आए में हमरे और देखा कितना टूटही हमार झोपड़ी रही महल बन गए, और हमरे घर में धन संपदा बन गए, पता ना कैसे तो का सब कुलच्छनी नाव धरे रहन। तो कहीं अब चाहे जवन हो तब उनके घरे में भाई अब चीज कोनो चीज की कमी ना रही गई, उनके पति जौन रहे नो अपन काम धंधा करे लागे, सब कुछ अच्छा हो गए। और वहां जौन सेठ रहन उनका एक ही बिटिया जौन रही, तो ओकर बड़े धूमधाम से बियाह के रहन, खूब दान दहेज दे के भाई ओकर महतारी जिंदा रही, सब अपन देवाइस वाइस और अपन खूब बढ़िया से
ब्याह कह रहन। और जब इनकर कहानी सबके सुनाए पड़ा, जोन होत इतना बड़ी बात होगी तो सबका सुनाई न पड़ी भाई कि इतना इनकी अमीरी आई है। रात के अंदर में अवसान माता कृपा भय, अवसान माता कृपा भय, सब पूछे भाई कैसे कहावत बताई कि ऐसे ऐसे हम घर है खीरा ककड़ी खियाए अवसान माता का और नहीं आशीर्वाद दी है। तो ई बात उनके जौन सौतेली बहन रही वो काने तक गए। जब ओकरे काने तक गए तू सोचेस कि जब इनका दई दी तो हमरे पहले से इतना बा, अगर हमें दे दी है अवसान माता तो हम और ज्यादा अमीर हो जाब। तो अपने पति से कहीं कि बा ये अब हम हो जाब खीरा ककड़ी सब्जी बेचे। तो उनके पति भी सेठ रहन भाई। तो कहन तू पगलानी हो, इतना बड़ा हम सेठ महाजन और तू जाबू खीरा और ककड़ी सब्जी बेचे, हमार कौन इज्जत रह जाए। कहीं चाहे जौन हो हम जाब बेचे। जब उनका दे दी अवसान माई तो हम दी जरूर। तो जिदियाई गई ना मानी, अपन लेके गई खीरा ककड़ी अपन सब कुछ जौन सब्जी रहा नेनुआ तरोई सब अपन करेला भिंडी लेके गई बाजारे में। और बाजारे में गई तो अवसान माता तो सब कुछ जानत रही तो आई उन्होंने लगे बुढ़िया माई के वेश बनाई, फटहा पुरान पहन के एकदम भिखारिन के वेश में। कहीं नहीं बिटिया हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, बहुत जोर प्यास लाग बा, का तू हमें खीरा ककड़ी खिया सकत हो। तो कहीं हाँ हाँ खाए ला। तो कहीं लेकिन हमरे लगे पैसा ना बा। कहीं भाग काजनी कहाँ भिखारिन, पैसा ना बा तो लेके आई गई का खाए खातिर चली आए बिना पैसा के तुम्हें दे। एक तो हमार बोहनी बट्टा ना बा और दूसरे तू आई गो जो खाए खातिर फ्री में, बस डांट के भगाए दे। कहीं नहीं खीरा ककड़ी तो हम औसानी मैया खियाए धोखा काहे दे फ्री में। तो भाई वह चली गई, चली तो गई लेकिन बहुत क्रोधित भई और उनका श्राप दे दी कि जा तोरे घरे में जौन कुछ भी बात सब नष्ट हो जाए और तोरे घरे में संकट के पहाड़ टूट पड़े। तो उनका कुछ भी ना बिका और औसानी मैया के इंतजार करत रह गई। औसानी मैया तो अबे की ही, औसानी मैया तो रही जेका भगाए नहीं भाई। तो अब अपने घरे चली गई, अपने घरे गई तो बहुत दुखी रही कि इनका तो दी हो हमका ना दी औसानी मैया उबे ना की काजनी किसे कहत रही। तो अपन गई अपने घरे में और खाए बने के अपन सोइन रात की। अब रात की सोइन जब सवेरे उठत हई तो का देखत हई कि जौन उनका बढ़िया महल जैसे बिल्डिंग रही, उनका कोठी रही, वो एक टूटही झोपड़ी में बदल गई। और टूटही झोपड़ी में बदल गया। उनके घरे में कुल तरह तरह कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू ये सब अपन रेंगत रहे। अब एक देखते संपाद गई कहीं अरे ई का होई गे, अच्छा हो कि बदले थी तो खराब होई गे। तो भागी भागी वो अपने सौतेली बहन के घरे गई। अपने सौतेली बहन के घरे गई कहीं कि तो से हम पूछे तो तू हमका ऐसे बताओ, मैं लागत कुछ तू उल्टा पुल्टा बताई दी है। तो का तो औसानी मैया आई कितना सब कुछ देखे गई और हम गए तो औसानी मैया आई बे ना की, खाली एक ठो भिखारी ना रही वो का हम डांट के भगाए दे। चला औसानी मैया ना आई हमका कुछ ना दी कोनो बात ना रहा, लेकिन जवन कुछ रहा हमारू सब कैसे गायब हो गए। हमारे इतना बढ़िया कोठी रही वो टूटे झोपड़ी में बदल गया, हमारे घर में कीड़ा मकोड़ा रहेंगे लागन कि तू का हमें उल्टा पुल्टा बताए दे। अपने बहन के डांटे लागी। तब वो कहे कि देखा तू अब गई हो लालच में, तोहरे घरे सब कुछ भरा पड़ा रहा, कोनो चीज की कमी ना रहा, लेकिन तुम्हें खाली लालच में गई है। और दूसरी चीज ही रही जौन तुझे का डांट के भगाए है भिखारिन समझ के वो के वो ना रहा औसानी मैया रही। कहीं वो कौन औसानी मैया, कहीं ऐसे हमरो लगे आए रही, वही रूप में आए रही। हम औसानी मैया समझ के उनका ना खियाए रहे, हम तो उनका भूखी पियासी भिखारिन समझ के खियाए रहे कि इनके कुछ नाए बा तो भाई हम खियाए दे। जबकि हमरे लगे रहबो ना किया हुआ बेच के जौन पैसा पाई वही से हमार गुजारा चलत रहा है। और तोरे लगे इतना सब कुछ भरा रहा ओकरे बावजूद तू भिखारिन के डांट के भगाई दू, तू भिखारिन ना रही औसानी मैया रही और नहीं क्रोध के कारण तोरे घरे में ऐसे सब कुछ भाबा। तो कहीं तब अब कैसे का होए, अब तू ही ने के उपाय बतावा। तो कहीं न एक उपाय यह बा कि औसानी मैया प्रार्थना करा नहीं मान मनौती मनावा और नहीं से कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल होई बा उनके दुरदुरिया माना तब सही होए। तब कहिन के अच्छा भाई ठीक बा। तो उनोक भाई पश्चाताप की हमार जौन पति रहन कहत रहन हमरे सब कुछ भरा बा लेकिन हम लालच में आई गए, सही बात है। तो खूब औसानी मैया प्रार्थना विनती की मनाई दनाई कि हे औसानी मैया अब तू हमार कल्याण करा, जवन कुछ भी हमसे गलती भूल भावा ओका क्षमा करा और हमार घर जैसे पहले रहा वैसे हमार घर कैदा हमें और ज्यादा अपना चाहिए, हम तोहार दुरदुरिया चबुआऊ। अब औसानी मैया बारम्बार जब विनती करे लागी तो औसानी मैया तो बहुत दयालु है, सोचिन चला भाई जौन भी गलती भूल भय अब का अपने गलती के एहसास होई बा तो क्षमा कर दी। और फिर उनके जैसन के तैसन हो गए, पुराना जैसे रहा सब कुछ अच्छा हो गए। औसानी मैया कृपा से सुलझनी दुनो बहन के
घर में संपन्नता आई है और दोनों बहन औसानी मैया के दिल से माने लागी। औसानी मैया के दुरदुरिया हर बृहस्पतिवार करवावे लागी। तो जैसे औसानी मैया उनके सबके भला कहें वैसे सबके करें। जे कथा कहे वहू के, जे कथा सुने वहू के। एक बार से प्रेम से जयकारा लगावा। औसान महारानी की जय।